तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे तुम इजीली कैलोरी डेफिशिएट कर सकती हो, क्योंकि कई लोगों को कैलोरी डेफिशिएट करने में मुश्किल आती है। उनका कैलोरी सरप्लस में चल जाता है, उससे काफ़ी मतलब अगर वे फैटी हैं तो फिर और ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मेनली फैट लॉस के लिए है। जब तुम लीन मसल गेन करना चाहते हो तो इसमें हम मस्कुलर बॉडी भी बताएंगे कैसे तुम्हारे फैट लॉस हो सकता है और मसल बिल्ड हो सकते हैं। तो पहली चीज़ है अपना कैलोरी डेफिशिएट कम रखो। ज़्यादा तुम्हें कैलोरी डेफिशिएट नहीं रखना है, तुम्हें 200-300 कैलोरीज के आसपास का कैलोरी डेफिशिएट रखना है। उससे फैट लॉस भी होगा तुम्हारा और मसल भी प्रिजर्व रहेंगे, मसल भी नहीं जाएंगे और स्ट्रेंथ भी प्रिजर्व रहेगी और तुम इजीली मेंटेन कर पाओगे। इतना कैलोरी डेफिशिएट ज़्यादा होगा तो तुम फिर कुछ दिन तो कर लोगे, उसके बाद तुम तोड़ के सब चीट मील पे आ जाओगे। उससे अच्छा है तुम थोड़ा करो पर कंसिस्टेंसी से करो, क्योंकि डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज़्यादा बिगड़ा होता है और अच्छा होता है। यही कंसिस्टेंसी पे भी बात है। अगर हम बड़ा डेफिशिएट रखेंगे 500-600 कैलोरीज का, उससे हमारी मसल लॉस भी होगा और हमारी स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे कि हम और एक्सरसाइजेज नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हम ज़्यादा सूखे हो जाएंगे, जो कि स्किनी बनाता है। हमें स्किनी नहीं होना है, बल्कि लीन मसल गेन करना है हमें। सेकंड चीज़ जो है हमारी, वो हमें हाई प्रोटीन डाइट रखनी है, क्योंकि उससे हमारा मसल्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और हमारा जो प्रोटीन होता है वो हमें फुलफिल भी रखता है हमारे स्टमक को। और क्योंकि हमारे जो बॉडी को प्रोटीन की नीड होती है, हमें भूख लगती रहती है, हमें नहीं पता चलता है, हम खाना खाते रहते हैं, वो हमारी भूख खाने से भी शांत हो जाती है। पर वो प्रोटीन अगर हम कम भी लेंगे, वो प्रोटीन से शांत हो जाएगी तो हमारा स्टमक फुल रहेगा और ये अपने आधी कैलोरीज तो अपने आप प्रोटीन डाइजेस्ट करने में ले लेता है। इस वजह से उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये हमें कैलोरीज भी कम देगा और इसमें कैलोरीज वैसे भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो हमें अपने बॉडी वेट के 1.5x प्रोटीन लेना है। अगर तुम 70 किलो के हो तो तुम्हें 105 ग्राम प्रोटीन हिट करना है, और अगर तुम्हें उससे कुछ दिक्कत आती है तो तुम कम कर सकते हो। उसके लिए तुम क्या खा सकते हो, दूध, दही, पनीर, सोया, टोफू, दाल, चावल और वे प्रोटीन अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो वो ले सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि तुम फैट लॉस कर रहे हो तो तुम्हें कैलोरीज भी कम चाहिए और वे प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा कम कैलोरीज होती है, उसमें ओनली प्रोटीन होता है और कुछ भी नहीं होता है। थर्ड चीज़ है, हमें फाइबर ऐड करना है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अपने हर मील्स में थोड़ा नहीं मतलब अच्छा खासा फाइबर ऐड करो, क्योंकि फाइबर्स में वॉल्यूम ज़्यादा होती है उनकी और कैलोरीज कम होती है, जो ऑटोमेटिकली तुम्हें फुल रखती हैं, जिससे कि तुम्हारा पेट भरा हुआ महसूस होता है, पेट तुम्हें भरा हुआ महसूस होता है और तुम्हें इतनी ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं होती है। तुम्हें हर मील्स में अपनी सैलड्स रखने हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें रहते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स, जो कि हमारे वैसे भी बॉडी में अच्छा परफॉर्म करते हैं और फुली भी रखते हैं, हमें ज़्यादा फुलफिल्ड भी रखते हैं। और फ्रूट्स खाने चाहिए हमें, फ्रूट्स में भी वाटर जो जिनमें ज़्यादा वाटर होता है वे फ्रूट्स खाने चाहिए हमें, जो कि कैलोरीज में कम होते हैं। और हम चिया सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स भी अच्छे होते हैं, फाइबर कंटेंट उनका, जो कि हमें हमारे गट हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें इनसोल्यूबल फाइबर्स भी रहते हैं जो हमारे गुड बैक्टीरिया को फीड करते हैं, जो कि उससे गुड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं, जो कि हमारे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का काम करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो रहता है अगर हम फाइबर कंज्यूम करते हैं। ओट्स खाना चाहिए हमें, ओट्स में भी काफ़ी अच्छा फाइबर होता है। वेजीज खानी चाहिए और हमें स्मूदीज़ में भी चिया सीड डाल सकते हैं, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि जब फाइबर होता है तो फुलनेस आती है, जिससे कि ऑटोमेटिकली कैलोरीज कम हो जाती हैं। फोर्थ चीज़ है हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब कि हमें अगर हम केवल कैलोरी डेफिसिट रखेंगे और कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम स्किनी हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं रहना है। और हम अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे 4-5 डेज़ एक वीक में, हम 4 डेज़ भी करेंगे और हम एक अच्छी प्रॉपर प्रोटीन वाली डाइट लेंगे और थोड़ा सा कैलोरी डेफिशिएट रखेंगे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा लीन मसल मास गेन हो जाएगा और हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक बन जाएगी। फिफ्थ चीज़ है, हमें लिक्विड कैलोरीज बंद करनी है। जैसे कि हम अब कैलोरी डेफिशिएट पे हैं, अभी हम बल्क नहीं कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो हमें लिक्विड कैलोरीज बंद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बेफालतू में हमें पता भी नहीं चलती है और उसमें कितनी कैलोरीज मिल जाती है। अगर हम एक ग्लास जूस पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, उससे हमें इतनी सारी कैलोरीज मिल जाती है, उसमें इतना ज़्यादा मीठा होता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होती है, अगर तुम एक बोतल भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उससे तुम्हें काफ़ी अच्छी कैलोरीज मिल जाती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर होती है, जो कि तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक करती है, उससे तुम्हें फिर भूख लगती है और तुम्हारा दोबारा से इंसुलिन रिलीज़ करने का मन करता है, जिससे कि तुम दोबारा खाते हो, उससे तुम्हारा पूरा साइकिल टूट जाता है। तो तुम्हें अच्छा खाना खाना है, प्रोटीन वाला रिच खाना है, जिससे कि तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हें मन नहीं करेगा और तुम्हें सुबह उठते से ही कहीं चले जाना है खेलने, मतलब क्या फिटनेस के लिए। जैसे कि मैं जाया करता था अभी गर्मियों की छुट्टी में, उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा कटिंग भी हो गई थी, श्रेडिंग। तो तुम्हें भी ये करना है, उससे कि तुम्हारे मन में खुद ही वो आएगा कि
अच्छा वो करता हूँ। तुम्हारा कुछ बेकार खाने का मन नहीं करेगा 4 बजे ही 5 बजे ही तुम्हें सुबह जाना चाहिए, और फिर तुम्हें 2-3 घंटा आराम से तुम्हारे वहाँ कोई अच्छा ग्राउंड होगा, जैसे कि हम जाट कॉलेज जाया करते थे, तो वो कम से कम तुम्हें फ़ायदा देगा। और जैसे कि मैं बता रहा था कि तुम्हें लिक्विड कैलोरीज बिल्कुल बंद करनी है, कि तुम्हारा जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पीते हो तुम, या फिर कुछ जूस पीते हो, पैकेज्ड मिल्क शेक पीते हो, या फिर हाई शुगर वाली टी कॉफ़ी पीते हो। कॉफ़ी, एक ग्लास कॉफ़ी में क्या होगा, अगर तुम हाई शुगर वाली कॉफ़ी पीते हो काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज देती हैं तुम्हें, या फिर तुम कुछ स्नैक्स खाते हो, अगर तुम 2 टॉफ़ी भी खा लेते हो उससे भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा शुगर मिल जाती है, जो कि तुम्हारे कैलोरीज में काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट में तुम्हें पता भी नहीं चलता और कितनी ज़्यादा कैलोरीज मिल जाती हैं। और या फिर कैरेमलाइज पॉपकॉर्न खाते हो, या फिर कुछ भी ऐसी स्वीट्स जो तुम ऐसे नॉर्मली खा लेते हो, तुम्हें पता नहीं चलता है और काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज मिल जाती है। उसके रिप्लेस में तुम क्या कर सकते हो, वाटर पी सकते हो तुम, या फिर कार्बोनेटेड वाटर पी सकते हो, या फिर ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा चीज़ रहेगी। और ज़ीरो शुगर ड्रिंक्स काफ़ी उसमें पी सकते हो, जैसा कि अभी तो तुम्हें नहीं पीनी है, विंटर में तुम्हें मन भी नहीं करता, गर्मियों में तुम्हारे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसमें या तो तुम नींबू पानी पी सकते हो, या फिर तुम पी सकते हो एक नो शुगर कोल्ड ड्रिंक। चीज़ें हमारी, जैसे कि हमें रात में अच्छी तरह स्लीप लानी चाहिए, डीप स्लीप, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, वो हमारी बॉडी को रिपेयर करेगा, जिससे कि हमें फैट लॉस हो पाएगा अच्छी तरह। तो इस वजह से हमें रात को इतना हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, हमें ब्रेकफास्ट में सबसे हैवी खाना खाना चाहिए। दिन में भी नॉर्मल गुड खाना खा सकते हैं हम, और शाम को हमें लाइट खाना खाना चाहिए, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और हमारी बॉडी रिपेयर करती है, जिससे कि उसे जो भी बॉडी में कुछ वायरसेस होंगे या फिर कुछ भी बीमारी होगी, वो उसे ठीक करने का खुद से मौका मिलता है। इसे कुछ कहते हैं फैगोसाइटोसिस, पता नहीं कुछ तो कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है। ये हमारे बॉडी का खुद का वो होता है, अपनी डिसीज़ को खुद वो ईट करके मार देता है। 7 चीज़ें हमें 8 से 10 के स्टेप्स अपने डेली पूरे करने हैं। ये इसमें कुछ भी तुम्हें नेगोशिएट नहीं करना है, ये तुम्हें पूरे करने ही चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हें, तुम्हारा कैलोरीज भी बर्न होंगी और तुम्हारा मूड भी फ्रेश होगा, तुम बाहर निकलोगे, उससे तुम्हें अच्छा भी लगेगा, तुम्हारी सोशल स्किल्स भी ज़्यादा डेवलप होंगी, तुम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों से बोल सकते हो और उससे तुम्हारी सोशल स्किल्स भी डेवलप होगी, और तुम कुछ वहाँ पे स्किल्स भी सीख सकते हो, कुछ तुम बेच के देख सकते हो वहाँ पे अपने, जिससे कि तुम्हारी बात करने की और बिजनेस माइंडेड स्किल डेवलप हो सकती है। और तुम अपनी हर मील्स के बाद वर्क कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होंगी। 8 चीज़ और लास्ट चीज़ है, हमें अपने पेट को 80% फुल रखना है, मतलब कि जैसा कि हमें तब तक खाना नहीं खाना है जब हमें भूख लग रही है और हमारा पेट पूरा स्टफ़ हो गया है, हमें तब खाना खाना है। अब हमारी भूख मिट चुकी है और हमारा पेट कंफर्टेबल हो चुका है, हमें तब तक खाना है। ये सारी चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी कैलोरी डेफिसिट करने में, और तुम अपनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। आज के लिए इतना ज़्यादा, फिर मिलते हैं, बाय।